एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के कलश के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले तो कलश किस पर स्थापित होगा। कलश जो है चावलों पर या गेहूं पर, आप किसी भी कड़ धान्य पर आपको कलश स्थापित करना है। चावल, गेहूं, हरे मूंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल का यूज़ किया है। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको साबुत चावल ही लेना है। साथ ही साथ उसका अष्टदल कमल बनाया जाता है। अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे? अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको बस चावल लेने हैं। इस प्रकार से चावल लेकर उसे थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। फ्लैट करने के बाद उसमें आपको 8 कलियां बनानी है फूल की। अष्टदल कमल पर ही नवरात्रि का कलश स्थापित करना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से अष्टदल कमल बना लेंगे। आप गेहूं से, चावल से, हरे मूंग से, जौ से ये अष्टदल कमल बनाकर उस पर अपने कलश की इस प्रकार से स्थापना करेंगे। अब कलश आपको कैसा लेना है? कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, आप स्टील का भी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी रीज़न से पीतल या तांबे का कलश नहीं ले पा रहे हैं तो आप स्टील का कलश भी ले सकते हैं। माता आपके भाव से प्रसन्न होती हैं, कलश के टाइप से नहीं। तो इसके बाद आपको कलश के कंठ में मोली ज़रूर से बांधनी है। मोली यानी जो लाल पीले रंग का कच्चा सूत आता है, उससे कलश के कंठ में 3 बार बांधना होता है। कलश का कंठ मतलब कलश का गला, यहाँ पर आपको 3 बार मोली बांधनी है। और उसके बाद कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाना है। कलश के ऊपर कोई भी शुभ चिन्ह बनाया जाता है। कलश पर आप स्वस्तिक बना सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, श्री लिख सकते हैं। मैंने यहाँ स्वस्तिक बनाया और स्वस्तिक के दोनों तरफ लाइंस भी ज़रूर से बनाए। इसके बाद आपको कलश का जो कंठ है उस पर 9 टिक्की रोली की लगानी है। तो जो कलश का गला होगा उस पर आपको 9 टिक्की रोली की लगा लेनी है। और फिर आपको कलश के अंदर क्या डालना है? कलश के अंदर आपको चावल लेने हैं। सबसे पहले तो चावल साबुत होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। 1 रुपये का सिक्का लेना है। अगर ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं हो तो चावल और 1 रुपये का सिक्का तो आपको घर पे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप सिर्फ ये 2 चीज़ें भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सुपारी डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ डाल सकते हैं और दुर्वा घास डाल सकते हैं। दुर्वा घास नहीं हो तो आप फूल के पत्ते भी डाल सकते हैं। ये 5 चीज़ें जो है कलश के अंदर डाली जाती हैं। साथ ही साथ जो जल आप डालेंगे वो जल कैसा होगा? पहले थोड़ा गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल डालें। उसके बाद साफ़ पीने का पानी आपको भरना चाहिए। जो जल आप भरें वो नॉर्मल टैप वाटर नहीं भरें, आप पीने का पानी भरें, क्योंकि 9 दिन तक कलश रहेगा और वैसे भी पूजा का कलश है तो आपको जो है पीने का पानी ही इसमें भरना चाहिए। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा कपूर पाउडर डाल देंगे तो वो पानी एकदम फ्रेश रहता है। तो आप चाहें तो जब कलश में जल भर देंगे तो उसके बाद आप थोड़ा सा कपूर भी उसमें डाल दीजिए। एकदम ऊपर तक ओवरफ्लोइंग कलश आपको नहीं भरना है, थोड़ा यहीं तक आप कलश भरें, कंठ तक, ताकि जो है बाहर पानी ना निकल जाए। उसके बाद आपको आम के पत्ते कैसे लेने हैं? आम के पत्ते ले सकते हैं या फिर अशोक का जो पेड़ आता है उसके पत्ते ले सकते हैं। आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। पान के पत्ते 9 दिन में थोड़े मुरझा जाएंगे तो आप कोशिश करके आम या अशोक के पत्ते ही लें। तो आपको आम के पत्तों पर इस प्रकार से चंदन और रोली लगा लेना है। और आम के पत्ते काफ़ी लोग 5 एक साथ अटैच्ड पत्ते लेते हैं, मैं अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि अलग अलग पत्ते जब आप रखते हैं तो 5 पानी में डूब जाते हैं अच्छे से। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने स्थापना नहीं करी है तो मैं कलश हिला रही हूँ, वरना आपको कलश नहीं हिलाना है 9 दिन तक। तो इस प्रकार से 5 पत्ते जो है वो पानी में डूबने चाहिए, ताकि आप जो है अच्छे से 5 पत्ते 9 दिन तक ताज़े रहें। आप 5 से ज़्यादा पत्ते भी ले सकते हैं, 9 पत्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं तो 9 पत्ते भी लिए जा सकते हैं। इसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल आपको पानी वाला लेना चाहिए, ऐसे आवाज़ करके उसमें से आवाज़ आनी चाहिए पानी की। नारियल का मुख जो है ये होता है, जहाँ से वो कट हुआ होता है स्टेम से, ये नारियल का मुख होता है। और ये जो पॉइंटेड साइड होती है ये पानी के अंदर जाएगी या पीछे जाएगी। अब नारियल की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? नारियल आप ऐसे भी रख सकते हैं, अपनी तरफ नारियल का मुख रखकर, या फिर नारियल आप ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से ही नारियल रखा जाता है। तो या तो ऐसे नारियल रखें या आप लिटाकर नारियल रखें। नारियल के ऊपर भी आपको हल्दी कुमकुम से तिलक करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद नारियल पर लाल रंग का कपड़ा बांधना है, माता की ये जो चुन्नी आती है ये, या फिर लाल रंग का कपड़ा बांधना है। और उसके बाद मोली बांध देनी है। तो इस तरीके से मैंने मोली बांधी हुई है, आप मोली बांधें। तो आपको इस प्रकार से नारियल रेडी करना है और कलश रेडी करना है। उसके बाद कलश स्थापित कहाँ होगा? कलश आपको माता के राइट हैंड साइड स्थापित करना है, यानी जिस हाथ से माता आशीर्वाद दे रही होती है उस तरफ जो है कलश की स्थापना होगी। तो कलश की स्थापना आपको माता के सीधे हाथ पर करनी है
और आपको जो है 9 दिन तक कलश नहीं हिलाना होता है। 9 दिन तक, कन्या पूजन वाले दिन कलश हिलाया जाता है, उस दिन तक आपको कलश नहीं हिलाना है। इसलिए जब आप कलश स्थापना कर रहे होंगे तो आप पहले दिन जब स्थापित कर रहे होंगे तब इंश्योर कर लें कि कलश हिल तो नहीं रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कलश हिल रहा है तो आप नीचे से चावल हटाकर सिर्फ प्लेट पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। नीचे एक प्लेट रख दीजिए ताकि फ्लैट हो जाए सरफेस, और उसके ऊपर आप कलश स्थापित कर सकते हैं, तो कलश हिलने का डर नहीं रहेगा। तो आपको ज़्यादा भी बड़ा नारियल मत ले आइएगा, क्योंकि काफ़ी बार नारियल बहुत बड़ा हो जाता है और कलश छोटा, तो नारियल और कलश डिसबैलेंस होकर गिरने का डर होता है। इसलिए आपको जो है ज़्यादा बड़ा भी नारियल नहीं लाना है, नॉर्मल साइज़ का नारियल लाना है। साथ ही साथ अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे होंगे तो उसे एक दिन पहले ही पानी में अच्छे से भिगो कर रख दीजिए, क्योंकि वरना मिट्टी के कलश का सारा पानी सूख जाएगा और फिर बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप मिट्टी का कलश लाए हैं तो आप उसे अच्छे से पानी में भिगो कर रख दीजिए। पानी में भिगो कर रखेंगे तो वो पानी पी लेगा और फिर उसके बाद आपका कलश नहीं सूखेगा। तो इस तरीके से आपको नवरात्रि में कलश स्थापना करनी होती है, और कलश से जुड़ी सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।